गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में, जिसे डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने दिया था। आज हम लोग जानते हैं लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ के बारे में, जिसे डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने दिया था। भारत में उस टाइम में लाइब्रेरी की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उस टाइम में राजा महाराजा के यहाँ ही सिर्फ लाइब्रेरी हुआ करते थे, लेकिन अनदर कोई पर्सन उसमें नहीं जा सकता था और न ही कोई उसे यूज़ कर सकता था। उस टाइम में लाइब्रेरी में बुक का यूज़ करने से ज़्यादा ये ज़रूरी था कि उस बुक को कैसे अच्छे से सुरक्षित रखा जाए। तो ये सब देखने के बाद डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने 5 लॉ दिया था 1931 में। ये लॉ ज़्यादा तो मतलब देखने में लगते हैं कि छोटे हैं, इसका मतलब क्या ही अर्थ हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये 1931 में आया था और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो केबीएस का एग्ज़ाम हो या बिहार लाइब्रेरी का हो या फिर राजस्थान लाइब्रेरी का हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 5 लॉ क्या क्या है। तो बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक उपयोग के लिए है। एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ रीडर, पाठकों का समय बचाएं। फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्था है। तो चलिए अब हम लोग सभी एक एक लॉ को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक उपयोग के लिए हैं। तो इसमें डॉक्टर एस आर रंगानाथन का मानना था कि पुस्तक सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए नहीं होता है, उसे यूज किया जाना चाहिए, पुस्तक का यूज होना चाहिए। अगर पुस्तक का यूज नहीं होगा तो उसे सुरक्षित रख के क्या फ़ायदा फालतू में, जब उससे किसी को नॉलेज नहीं मिलेगा या फिर कोई जान नहीं पाएगा किसी चीज़ के बारे में। तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन का ये था कि ये देने के पीछे कि बुक हर कोई यूज करे आसानी से, तो इसलिए ये लॉ उन्होंने दिया था। और इस लॉ में बहुत सारे मेन पॉइंट भी उन्होंने ऐड किया था। पुस्तक की स्थिति, उनका मानना था कि पुस्तक की स्थिति, अगर पुस्तक लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से ढंग से रखा हो, उसका लोकेशन सही हो जिससे यूज़र आसानी से ढूंढ पाए, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे। तो उनका मानना था कि पुस्तक का ज़रूरी है कि वो कैसे किस लोकेशन पे किस तरह से रखा जाए। प्रवेश मुक्त प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम। तो इसका मतलब होता है कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन का ये पॉइंट देने का मतलब था कि अगर कोई बच्चा अगर उसे किसी को लाइब्रेरी में आने के लिए अगर आसानी ना हो और वो उसे मतलब रोका जाए, लाइब्रेरी में ना जाने दिया जाए, तो फिर वो नहीं अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और बुक का यूज़ नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर। इसलिए आसानी से वे लाइब्रेरी के अंदर जाए और बुक को यूज करे, इसके लिए ये कीवर्ड दिया गया था। पुस्तकालय के खुलने का समय, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पुस्तकालय किस टाइम खुलते हैं, किस टाइम बंद होता है। अगर ऐसे टाइम में ही सिर्फ पुस्तकालय खुले जिस टाइम में ज़्यादातर लोग अपना वर्क करते हैं या कोई भी काम हो तो वो करते हैं, तो वो लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो लाइब्रेरी का खुलने का टाइम ऐसा होना चाहिए कि उसका यूज़ बुक का सभी कर पाएँ। पुस्तक का चयन इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम कोई भी बुक को रख देंगे लाइब्रेरी में तो उसका यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि किस टाइप का आदमी लाइब्रेरी में आता है और उसे किस टाइप का बुक चाहिए, उसके बेस पे अगर हम बुक को चुनते हैं या सिलेक्शन करते हैं बुक का और लाइब्रेरी में रखते हैं, तो फिर उसका ज़्यादा यूज होगा और सभी बुक का यूज करेंगे। अगर किसी को मान लीजिए कि अगर कोई बुक नहीं चाहिए और सिर्फ वही बुक सब है लाइब्रेरी में, तो वो पर्सन आएगा नहीं, तो बुक का यूज़ होगा नहीं। तो फिर ऐसा ही बुक हम लाइब्रेरी में रखें जो सब यूज करते हों। अब हम लोग आगे देखते हैं पुस्तकालय का भवन। तो पुस्तकालय का भवन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरह से लाइब्रेरी में अंदर जाता है पर्सन, बैठता है, फिर उसका कैसे बुक रखा जाता है, फिर कैसे फिर बुक रखना है, कैसे बैठने का है, कैसे बैठ के पढ़ना है, ये सब भी मायने रखता है। तभी अगर ये सब आरामदेह होगा तो फिर यूज़र आएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुस्तकालय कर्मचारी। तो पुस्तकालय में कर्मचारी का भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई यूज़र आता है पढ़ने और उसके साथ स्टाफ अगर गलत हरकत करे, उसे डांटे या फिर उसे कोई बुक ढूंढ के ना दे, तो अगले दिन से वो यूज़र आएगा नहीं लाइब्रेरी में पढ़ने। अगर वही कर्मचारी उसे अच्छे से देता है बुक को ढूंढ करके, तो वो फिर आएगा, उसे अच्छा लगेगा कि हाँ बुक आसानी से मुझे मिल पा जा रहा है, तो हम बुक का अच्छे से यूज करें। तो हम लोग अब सेकेंड लॉ को देखते हैं। तो इसमें है एवरी रीडर हिज हर बुक,
और इसे हम लोग बुक्स फॉर ऑल के नाम से भी जानते हैं। और ये एक तरह से मान लें तो ये कीवर्ड है जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम में, कि बुक्स फॉर ऑल मतलब किस लॉ से जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि इसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मानना था कि अगर हम सभी पाठक को उसका बुक आसानी से मिल जाए, जिससे कि वो लाइब्रेरी में आए और आसानी से पढ़े, तो उसके लिए उन्होंने कीवर्ड दिए थे। तो उसमें सबसे पहला कीवर्ड है राज्य का उत्तरदायित्व। तो हम लोग राज्य के उत्तरदायित्व को देखते हैं, तो इसके अंदर सरकार से जुड़ा मुद्दा होता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि सरकार को यह देखना चाहिए कि बुक के लिए पैसा है या नहीं है, बुक का पैसा का प्रबंध कराना, और या कोई भी स्कूल में अगर बच्चों को बुक दिया जाता है तो वो भी इस 5 लॉ के दूसरे लॉ को पूरा करता है। तो ये बुक मतलब हर पाठक को उसका बुक मिले, तो ये इसके लिए सरकार को बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है, जैसे कि पैसों का, फिर बच्चों के बुक का। तो हम लोग देखें तो जैसे स्कूल में कोई बुक मिलता है बच्चों को फ्री में, तो वो 3rd लॉ को पूरा करता है। तो इसमें वही है, अब पुस्तकालय प्रतिनिधियों का उत्तरदायी। तो सरकार का तो हम लोग देख लें कि उनका क्या दायित्व है, तो कि क्या बच्चे को पैसे प्रोवाइड करवाना किताब बुक के लिए, या फिर लाइब्रेरी में देख रेख करना। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पुस्तक का चयन। तो पुस्तक का चयन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर हम लोग पाठक के हिसाब से बुक नहीं रखेंगे तो पाठक को बुक नहीं मिल पाएगा उसका, और वो यूज़ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद कर्मचारी चयन हो जाता है। तो कर्मचारी का भी चयन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक कर्मचारी ही यह तय करता है कि मतलब लाइब्रेरी में एक कर्मचारी को ऐसा होना चाहिए कि उसे सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए लाइब्रेरी के बारे में, कि कौन सा बुक कहाँ पे है, या फिर कैसे क्या करना है, कोई यूज़र आए तो उसका किस तरह से हेल्प करना है, हर कुछ। इसलिए कर्मचारी का भी चयन करना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अगर कर्मचारी अच्छा नहीं होगा, हम कर्मचारी का अच्छा चयन नहीं करेंगे, तो फिर शायद लाइब्रेरी में पाठक ना आए, और पाठक नहीं आएंगे तो फिर पाठक को उनका बुक नहीं मिल पाएगा, तो ये लॉ का उल्लंघन होगा। तो उस लॉ को पूरा करने के लिए हमें कर्मचारी का भी अच्छे से चयन करना ज़रूरी है। अब खुला द्वार प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम। तो ओपन एक्सेस सिस्टम के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। तो इसमें है कि अगर लाइब्रेरी में किसी भी पाठक को आसानी से अंदर आने दिया जाए, उसे पढ़ने दिया जाए, तो वो ज़्यादा आएंगे लाइब्रेरी में और बुक का ज़्यादा यूज करेंगे। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओपन एक्सेस सिस्टम हो किसी भी लाइब्रेरी। इसके बाद हम लोग देखते हैं विस्तार सेवा। तो विस्तार सेवा का सीधा सा मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पुस्तकालय का सेवा पहुंचाना ही विस्तार सेवा कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं पुस्तकालय कर्मचारी का दायित्व। तो आगे ऊपर में तो हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से, लेकिन फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि पुस्तकालय में कर्मचारी का क्या दायित्व है। कर्मचारी का है कि उसे बुक को अच्छे से रखना है, उसे यूज़र कोई आए तो उसे कैसे बुक ढूंढ के दें, अगर वो उसे उसका पसंद का बुक नहीं मिल रहा है आसानी से तो उसका हेल्प करें, उसे उसके बुक तक पहुंचाएं। ये सब दायित्व एक कर्मचारी का होता है। पुस्तकालय को साफ़ सुथरा रखें। तो पुस्तकालय एक कर्मचारी के दायित्व में ये सब आ जाते हैं। पाठकों का दायित्व, अब पाठक का भी दायित्व होता है। अगर मान लीजिए कि पाठक आए और लाइब्रेरी को गंदा करें, बुक को फाड़ दे, तो वो भी गलत होगा। तो इसलिए एक पाठक को भी अपना दायित्व याद रखना चाहिए और उस हिसाब से वो उसे काम करना चाहिए। ये नहीं कि वो आए और लाइब्रेरी को गंदा करे, उसे लाइब्रेरी को साफ़ रखना पड़ेगा, वो गंदा ना करे लाइब्रेरी को। या फिर किसी भी बुक को ले तो अच्छे से पढ़ के फिर उसे उसी जगह पर रख देना, कि उसे फाड़ दे या फिर उसे कहीं भी रख दे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 3rd लॉ के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 3rd लॉ है एवरी बुक्स इट्स रीडर्स। तो इसमें हम लोग जैसे हम लोग सबसे पहले आ जाता है कि बुक का यूज करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर 3rd में आ जाता है रीडर पे आता है, और फिर रीडर के बाद फिर बुक आता है। तो बुक को मतलब हो जाता है कि जितनी भी बुक हैं उसको उसका पाठक मिले। जो भी लाइब्रेरी में बुक है उसको पाठक मिले। अगर बुक है लाइब्रेरी में, उसे कोई नहीं पढ़ रहा है, तो फिर वो फालतू में बर्बाद होता है, और या फिर उस बुक को उसका रीडर नहीं मिल पाता है। तो फिर बुक को इस तरह से रखा जाए कि उस हर बुक को उसका रीडर मिले। अब ये नहीं कि हाँ यहाँ ये जो रीडर आ रहे हैं उसका बुक नहीं है और दूसरा बुक रखा हुआ है, तो फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे, और ना ही वो उस बुक को उस रीडर मिलेगा, ना ही रीडर को वो बुक चाहिए। तो उस बुक को वैसे जगह रखा जाए जहाँ पे उस बुक का सच में यूज है। तो अगर उस बुक को वहाँ हम रखते हैं जहाँ पे उसका सच में यूज है, तो फिर उस बुक को उसका रीडर मिल जाएगा आसानी से। तो ये लॉ ये कहना चाहता है। और इसके अंदर भी बहुत सारे मेन पॉइंट है, जैसे पुस्तक का चयन, मुक्त प्रवेश प्रणाली, वर्गीकृत व्यवस्था, निर्धारणी व्यवस्थापन में परिवर्तन, सूची, संदर्भ सेवा, लोकप्रिय विभाग, प्रचार, विस्तार सेवाएं,
तो इसके अंदर हम लोग बुक सिलेक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं। बुक सिलेक्शन में हो जाता है कि बुक अगर हमारे लाइब्रेरी में अगर जो रीडर आ रहा है उसे जो बुक चाहिए उस टाइप की बुक का चयन करके लाइब्रेरी में हम रखते हैं, तो फिर उस बुक को उसका रीडर आसानी से मिल जाएगा। और मुक्त प्रवेश प्रणाली, अगर हम ओपन एक्सेस सिस्टम रखते हैं लाइब्रेरी में तो यूज़र आसानी से लाइब्रेरी में आएगा, और यूज़र के आसानी से लाइब्रेरी में आने से उसमें जो लाइब्रेरी में बुक रखा हुआ है उसे उसका रीडर मिल जाएगा, तो आसानी से उसका पाठक मिल जाएगा इसको बुक को। अब वर्गीकृत व्यवस्था, तो अगर हम किसी भी बुक को सीधे अगर रख देते हैं लाइब्रेरी में तो फिर वो पाठक को ढूंढने में दिक्कत होगा, शायद वो बुक तक ना पहुंच सके। लेकिन हम अगर बुक को वर्गीकृत व्यवस्था करके रखते हैं तो फिर उसे अगर हम रखते हैं तो फिर यूज़र आसानी से वो बुक के पास पहुंच सकता है और बुक को उसका रीडर मिल सकता है। अब सेल्फ अरेंजमेंट को देखते हैं हम लोग, तो सेल्फ अरेंजमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम नीचे में सेल्फ को इतना ऊंचा कर दें कि कोई भी रीडर का हाइट उतना ना हो तो फिर वो बुक को लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर का बुक देख नहीं पाएंगे। या फिर मतलब एक सेल्फ का अरेंजमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि यूज़र आसानी से बुक को देख सके और उसे ले सके, तो ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सूची, किसी भी कैटालॉग का सूची इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सूची सही ढंग का हो, अगर हम सूची बनाते हैं तो कोई भी रीडर सूची के माध्यम से आसानी से बुक तक पहुंच सकता है। तो अब हम लोग फोर्थ लॉ देखते हैं। तो फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ रीडर। इसमें डॉक्टर रंगानाथन का कहना था कि बुक को इस तरह से रखा जाए और हर चीज़ इस तरह से लाइब्रेरी में अरेंज किया जाए कि किसी भी यूज़र का टाइम बर्बाद ना हो, वो आराम से रीडर आए पढ़ें और उनका टाइम बर्बाद ना हो। तो फिर रीडर, क्योंकि हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट होता है और रीडर का तो ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना होता है। तो फिर रीडर का टाइम कैसे बचाया जाए, इस पर उन्होंने बहुत सारे कीवर्ड दिए हैं, जिसका मतलब तो आप लोग आगे समझ ही चुके हैं, लेकिन अभी हम फिर रिपीट कर देते हैं। पुस्तकालय के स्थान निर्धारण, मुक्त प्रवेश प्रणाली, सेल्फ व्यवस्था, सूचीकरण एवं वर्गीकरण, पुस्तकालय संदर्भ सूची। अब हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ लॉ है पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्था है। तो इसके अंदर कि इसके पुस्तकालय, इसमें डॉक्टर एस रंगनाथन का कहना था कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं पुस्तक नया पब्लिश होता है, और पब्लिश होने से पुस्तकालय में ज़्यादा पुस्तक आते हैं, और पुस्तक आते हैं फिर रीडर भी धीरे धीरे, जैसे रीडर को मालूम होता है पुस्तकालय के बारे में तो वो रीडर भी बढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी को पहले से ही इस तरह से बनाया जाए कि वो अगर ज़्यादा बुक आए तो भी उसका जगह होना चाहिए, और ज़्यादा रीडर आए तो उसका जगह होना चाहिए। तो ये हमेशा बढ़ने वाला है, तो हर चीज़ का ठीक से इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसके कीवर्ड में आता है पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि। तो हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि पुस्तकालय में अगर कोई पुस्तक आता है तो उसके एक तरह से उसके कलेक्शन में वृद्धि होती है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। पाठकों की वृद्धि, तो ये भी अभी हम लोग देख चुके हैं कि पाठकों की अगर पुस्तक ज़्यादा आएंगे तो पाठक भी ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हमें उस टाइप का इंतज़ाम करना है कि पाठक कोई आए तो कैसे बैठे, कैसे पढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि पुस्तक के आकार में वृद्धि, पुस्तकालय के आकार में वृद्धि। अब अगर स्टाफ ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हें बैठने की ज़्यादा जगह चाहिए, बुक ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें लाइब्रेरी को बड़ा करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में इसमें कहा गया है। अब और पुस्तकालय कर्मचारी, तो अगर पुस्तकालय में ज़्यादा बुक हैं, ज़्यादा रीडर आ रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा कर्मचारी की भी ज़रूरत होगी, तो कर्मचारी भी इम्पॉर्टेंट होता है। पुस्तकालय भवन का विकास, पुस्तकालय भवन का विकास जब हो तो उस टाइम में ये सारे बात ऊपर के जो है उन सबको ध्यान में रख करके करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तकनीकों का विकास तो अभी के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तकनीक के माध्यम से हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा आसानी से काम को करते हैं। तो तकनीक के चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान अभी के लाइब्रेरी में देना ज़रूरी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पे अब हमारा सेशन कंप्लीट होता है, और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और पढ़ेंगे।